एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन का प्रशिक्षण कार्यालय हेड ऑफ ऑफिस कल दिनांक को शुभारंभ हो चुका है। इसी बिल्डिंग के अंदर हम हेड ऑफिस भी रहेगा, प्लस इसका नारी वैभव मुहिम की जो प्रशिक्षण जो सीखेगी ट्रेनिंग सेंटर वो भी इसी बिल्डिंग में रहेगा। नारी वैभव मुहिम के तहत तीसरा बैच कल से प्रारंभ हो चुका है। निःशुल्क महिला कोर्स रखे हुए हमने, पार्लर हुआ, मेहंदी हुआ, सिलाई है, ब्यूटी पार्लर है और इसी के साथ कंप्यूटर जो बेसिक कम RSCT कोर्स सिखाएंगे। और जो मेडिकल कोर्स की बात करता हूँ तो मातेश्वरी हॉस्पिटल जो मेरी खुद की है, मातेश्वरी हॉस्पिटल एंड कॉलेज के माध्यम से एकलिंगनाथ सेवा संगठन से जो भी विद्यार्थी जिसका काउंसलिंग करके वाकई में जो गरीब परिवार से है उन बेटियों का हमने चयन कर लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर और इन कोर्स के माध्यम से उनको हम प्रशिक्षण देकर और उनको रोजगार की तरफ एक प्रेरित करें। ये उदयपुर में सर एक जो मेरा नेहरू हॉस्टल सेक्टर नंबर 3 में था, सेकंड हॉस्टल DK फर्नीचर एंड होटल जो सेकंड बैच वहाँ चला था। तीसरा बैच ये मेरा खुद का ही है हमारा और यहीं अब परमानेंट हमारा सेंटर है। आगामी और क्या योजना है? आगामी योजना गौशाले जो कायम है, हमने 2 बीघा जमीन लेकर वहाँ पे काम चल रहा है। कुछ ही मतलब 3 महीने के अंदर ही हम उसका गौशाला का निर्माण करके और उसका शुभारंभ चालू करवाएंगे। आकाश जी, इस वर्ष निःशुल्क विवाह की क्या तैयारियाँ हैं? 26 फरवरी 2026 को हमने कुछ ही जोड़े रजिस्ट्रेशन कर उनका एक निःशुल्क सामूहिक विवाह जो बिना दहेज का रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क न लेकर उनको 7 वचन और 8वां वचन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर देकर उनको हम शादी कर देंगे। प्लस उसमें 30 साल की हम गारंटी ली है कि 30 साल तक दोनों पक्ष में कोई मतभेद होता है तो संगठन उसको बैठ के सुविधा देता है। जो पुराने विवाह करवाए उनका परिवारों का फॉलोअप ले रहे हैं? बिल्कुल, हर मंथ में उनकी एक छोटी अभी तक जो मैंने अधिक समाज राष्ट्रीय संगठन द्वारा जो 27 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह मैंने 2 फरवरी को कराया, उसमें भी समाज के अंदर भी मैं जाता हूँ और महीने से महीने उनके अपडेट लेकर एकलिंगनाथ सेवा संगठन द्वारा जो 17 मई को हमने सामूहिक विवाह कराया बोरागंज सुबह लेकर और उनको किसी भी प्रकार की अभी तक कोई समस्या नहीं। उदयपुर के अलावा बाहर के क्या मदद करते हैं? बाहर के यही श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन द्वारा नारी वैभव मुहिम के तहत हमने निःशुल्क कोर्स रखे हुए हैं और इसी के माध्यम से हमने कुछ ही 2 या 3 दिन के अंदर हमने एक घासा गाँव जिसमें हम शुभारंभ करेंगे, उसमें 250 महिला का चयन कर हो चुका है। जोधपुर में भी है, जोधपुर है, भीलवाड़ा है और 4 राज्य में हम ये संगठन द्वारा हम काम कर रहे हैं। ठीक। ये बोरागंज जी रोड प्रतापपुर नगर मार्ग पे और मेन रोड पे ये है। और सबसे बड़ी बात ये है कि रेलवे स्टेशन के भी करीब पड़ता है ये, जो चित्तौड़ साइड से जो बसें वगैरह आती है तो वहाँ से भी ये करीब पड़ता है। और देखा जाए तो शहर के अंदर भी और शहर के बाहर भी है, तो काफ़ी कुछ हमको आराम मिलेगा। क्योंकि खुद की बिल्डिंग जिसको बोलते हैं ना, अपनी छत हो गई तो अब हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करने का हमारा उद्देश्य है। अभी 26 फरवरी को हम लोग सर्व समाज का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पहले भी हम कर चुके हैं और पहले भी हमने बहुत सफलता हासिल की थी, तो उधर की जनता की मांग पे फिर अभी हम वापस 26 फरवरी को रख रहे हैं, जिसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है, ताकि गरीब लोग जिस तरह से इंडिविजुअल खर्चा नहीं कर पाएंगे तो हमारा संगठन जो है वो बिना दहेज की और एक वो जो बॉन्ड बनवाते हैं हमारा एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अनुरूप सभी समाज की हम लोग एक विवाह को सामूहिक विवाह का कार्य करेंगे और बड़े स्तर पर करेंगे। इसको सामूहिक विवाह का स्थान सर तय किया गया है या बाकी है? नहीं, अभी चल रहा है कि जितने जोड़ा रजिस्ट्रेशन होते हैं और जितनी भीड़ होती है उसी के आधार पर देखेंगे, जिससे किसी को असुविधा नहीं हो। अभी तक कितने जोड़े का पंजीयन हुआ है? कुछ हुआ है? अभी तक आए थे, लेकिन अभी तक सर हमारी कमेटी ने फाइनल नहीं किया, इसलिए मैं आपको कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि फॉर्म तो आ गए हैं, पर अभी कमेटी फाइनल करेगी कि वास्तव में उनका आर्थिक स्तर कैसा है, क्या है, वो सिर्फ खर्चा बचाने के लिए कर रहे हैं या वास्तव में लाभान्वित होना चाहते हैं। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहें।